फ्रेंड्स वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही थी तो उसके 4 पार्ट हो गए थे। ठीक है, 4 पार्ट के जरिए हमने लगभग जो हमारा चैप्टर चल रहा था बैंकिंग और मुद्रा, ठीक है, बैंकिंग और मुद्रा मैंने आपको बताया था लगभग 320 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 320 प्लस के क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में देख लिए थे। ये तीसरा पार्ट होगा बैंकिंग और मुद्रा का, और आज हम बैंकिंग और मुद्रा को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल बात करूँ तो ये इकोनॉमी का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन इकोनॉमी के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग और मुद्रा का ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए खुदरा। ठीक है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा ऋण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं जो ऋण लिया जाता है, ठीक है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको ऋण नहीं माना जाता है। आगे देखिए, ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो तो आप मतलब एक लिमिट राशि निकाल सकते हो या फिर एक लिमिट राशि जमा करा सकते हो या एटीएम वगैरह से। ठीक है, लेकिन जो ये आरटीजीएस है, आरटीजीएस की फैसिलिटी ऐसी होती है कि आप मतलब मिनिमम 2 लाख रुपए और अनलिमिटेड, ठीक है, निकाल 2 लाख रुपए निकाल जमा करा सकते हो। ठीक है, 2 लाख तक जमा करा सकते हो, लेकिन इसको निकालने के लिए आप कहीं भी भेजने हो, ठीक है, तो उसकी लिमिट है ये अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये देखिए निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए और अधिकतम सीमा, ठीक है, कोई नहीं है इसकी, मतलब कितने भी पैसे आप भेज सकते हो इधर से उधर या निकाल सकते हो। इसको कहते हैं आरटीजीएस। ठीक है, आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा निम्नलिखित में से रेपो रेट दर। ठीक है, रेपो रेट दर क्या होता है। ठीक है, तो जो आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई मतलब जो हमारे देश में बैंकें हैं, ठीक है, इनको बैंकों को उधार देता है आरबीआई पैसा, तो इसी को कहते हैं रेपो दर। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी है। बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर, ठीक है, इसको बैंक दर या फिर रेपो रेट दर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना या फिर आरबीआई बैंकों को उधार देती है तो उसको कहते हैं रेपो दर। ठीक है, आगे देखिए संकट के समय, ठीक है, संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर निधि का काम करती है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि संकट के समय, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंकों की जो भी मतलब आरक्षित बफर जो निधियाँ वगैरह सरकार की जो बैंक है आरबीआई इसके पास गिरवी रखती होती है, तो ये किसका काम करती है, तो ये करती है एसएलआर का। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए आरबीआई के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान की जा सकती है, तो ये है पहचान पत्र। ठीक है, पहले ये पहचान पत्र था लेकिन अब सब कुछ आधार कार्ड से जोड़ दिया। ठीक है, तो पहचान पत्र अगर ऑप्शन में हो तो आप इसे टिक करेंगे, वरना आधार कार्ड ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड से सब कुछ जोड़ दिया। आगे देखिए चेक। ठीक है, सिंपल वे में समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास मान लो कोई चेक है, ठीक है, तो चेक के ऊपर जो ये MIRC जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो उसकी वो जो स्कैनर से जांच करते हैं। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है। ठीक है, ये देखिए चेक या मांग ड्राफ्ट के जरिए बैंकिंग में लिखित चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही। ठीक है, जो MRC है जो कोड वगैरह होता है तो उसमें विशेष प्रकार की स्याही होती है और ये 9 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, तो इसको स्कैन करके देखा जाता है, तो वही बात पूछी जा रही है। ठीक है, कि विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय पृष्ठ संख्या कहलाती है, तो ये MIRC कोड कहलाता है। ठीक है, और ये पूछ ले इसमें कितनी संख्या होती है, तो इसमें 9 अंक की संख्या होती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन आवंटित सिस्टम क्या है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ठीक है, ये सबसे तेज माना जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में, ठीक है, लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, आगे देखिए ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक को बैंक का क्या समझा जाता है, तो देनदार। ये देख लीजिए। आगे देखिए बैंक दर क्या है, तो अभी बताया ना बैंक दर क्या है। ये देखिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के विनियम बिल पर डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, इसको बैंक दर कहते हैं। आगे चलिए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका क्यों है। ठीक है, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है, ठीक है, आपने कोई शॉपिंग की, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं या फिर कुछ दिन बाद भी या कुछ देर बाद भी। ठीक है, तो ये देखिए ग्राहक कभी खरीद सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप कैसे क्रेडिट कार्ड से भुगतान या तो आप तुरंत कर दो या फिर कुछ समय बाद या फिर कुछ दिन बाद भी कर सकते हो। ठीक है, यही बात बताई जा रही है। ग्राहक कभी खरीद कर,
ठीक है ना। ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या नहीं है, तो ये CR और SLR जो रिवर्स रेपो रेट और ये रेपो रेट दर बनाती है, तो ये वाणिज्यिक बैंक नहीं बनाती। कौन बनाती है? इसकी जो नीतियाँ वगैरह, ठीक है ना, तो ये RBI बनाती है, ठीक है ना। तो ये इसका कार्य नहीं है। आगे देखिए, बैंक पर, ठीक है ना, बैंक पर चेक रहित करने वाले ग्राहक, ठीक है ना, बैंक पर चेक रहित, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बैंक पर, ये पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। बैंक पर, ठीक है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बैंक पर चेक आरहित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित क्या अधिकार होता है, ठीक है ना। तो बैंक में आपने मान लो कोई चेक लगाया है, ठीक है ना, तो उसका पेमेंट भुगतान करने से पहले आप वो राशि कैंसिल या फिर उस चेक को कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात बता रही है, चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोका भी जा सकता है या फिर चेक कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। आगे देखिए, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण में RBI का क्या उपाय है, तो ये रेपो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण, ठीक है। आगे देखिए, कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में आते हैं, तो कृषि हमारी, ठीक है, यहाँ बात हो रही है कृषि की, तो कृषि हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र का ऋण होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है या फिर रखता है, तो ये है सिविल, ठीक है। आप मान लो बैंक वगैरह में जाओगे लोन लेने के लिए, तो आपकी एक फ़ाइल बनेगी और उस फाइल में फिर एक सिविल जनरेट होगी, तो सिविल जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका स्कोर वगैरह होगा उसके भी यहाँ पे आपको ऋण मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो कर्ज वगैरह या फिर लोन वगैरह लेने जाओगे तो वहाँ पे एक सिविल रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर, और उस सिविल रिपोर्ट का जो भी आपका स्कोर होगा उसके बिहाफ पे आपको ऋण दिया जाएगा, ठीक है। FDI की फुल फॉर्म, ठीक है, यहाँ बताना है FDI में जो F है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये करता है इंडिकेट फॉरेन को, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है, तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, तो ये इनको दिया जाता है। कौन सा ऋण? सब प्राइम उधार बैंकों, ठीक है। सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है, तो सब प्राइम ऋण उनको दिया जाता है जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार से जल्द ही पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा कर्मियों को किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आरंभ किया है, तो ये है संगम, ठीक है। जो भारत सरकार के जो ये पेंशन कर्मी हैं या फिर जो भी सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है या सुरक्षा कर्मियों को पेंशन मिलती है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है संगम। आगे देखिए, पद बैंक्यूरेस, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, पद बैंक्यू इंश्योरेंस से क्या समझते हैं आप, ठीक है, तो बताइए क्या समझते हैं। ये देखिए, बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिससे बीमा उत्पादन शामिल है, ठीक है। तो बैंकों द्वारा दी जा रही जो भी कंपोजिट वित्तीय सेवा है और उसमें बीमा उत्पादन भी शामिल है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक्यूरेंस, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकंड, आगे देखिए, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है, तो भारतीय मूल्य, ठीक है, रुपये का मूल्य कम होना, ठीक है, जो हमारी करेंसी है उसका मूल्य कम होना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है, तो ये IRDA, इसका कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए, पद प्रबंधक से आप क्या समझते हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर है, ठीक है। उधारकर्ताओं द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पदबंधक, ठीक है। आगे देखिए, जिस दर पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विनिमय दर, ठीक है। मान लो अपनी इंडिया की करेंसी फॉरेन करेंसी में चेंज की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विनिमय दर, ठीक है। आगे देखिए, अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए, ठीक है। आप मान लो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो आपको डॉलर में एक्सचेंज कराना है, तो ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा में आप जा सकते हैं।
फ्रेंड्स आगे देखिए लोकपाल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान या सोल्यूशन करना लोकपाल का काम होता है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, तो ये है आरबीआई के द्वारा की जाती है। धन शोधन का क्या अर्थ है, तो बताइए धन शोधन का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन में परिवर्तित प्रक्रिया, इसको कहते हैं वैध शोधन। आगे देखिए बचत खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, तो व्यक्तियों द्वारा बचत करने के लिए बचत खाते खोले जाते हैं। ये देखिए गताविधि चेक क्या होता है, तो ऐसा चेक जिसको मान लो ठीक है ना, ऐसा चेक जिसकी जारी तिथि के महीने पूरे हुए या 6 महीने से अधिक समय हो गया ठीक है ना, तो चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने गुजर गए हों तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गताविधि चेक। मतलब ऐसा चेक जिसकी एक्सपायरी डेट से भी ऊपर हो गया हो। कौन, आगे देखिए 13वां क्वेश्चन कहते हैं कौन भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो ये सेबी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए किस कार्ड से बैंक को उच्च जोखिम होता है, तो ये क्रेडिट कार्ड से बैंक को उच्च जोखिम होता है। आगे देखिए कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है, तो ये है ठीक है ना, कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है, तो ये सिटी बैंक कार्ड्स। नेक्स्ट देखिए भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो ये आवास ऋण सबसे ज़्यादा है ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी नहीं है, तो ये मोबाइल वैन, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का काम नहीं करती। बाकी आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग ठीक है, ये सब हैं ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधि का स्रोत नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियाँ ठीक है। आगे देखिए सेंट्रल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उदार नियंत्रण उपाय निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो ये नैतिक दबाव इसमें शामिल नहीं होता है ठीक है। बाकी आप देख लीजिए बैंकिंग दर नीति, खुला बाजार प्रचलन और नगद रिजर्व अनुपात ये शामिल होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ये दलाल स्ट्रीट कहाँ है, ये मुंबई में है ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछा है ठीक है। और यहाँ पूछा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, तो ये दलाल स्ट्रीट में ठीक है। और ये बाल स्ट्रीट अमेरिका की है ठीक है, याद रखना। आगे देखिए भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, कई बार बता दिया है। आगे देखिए ठीक है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो विदेशी करेंसी वगैरह होती है तो इसका रख रखाव या विदेशी विनिमय तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है ठीक है। आगे देखिए भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण बैंकिंग से है स्वाभिमान योजना का मतलब, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो ये है थोक मूल्य सूचकांक, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। आगे देखिए संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं, तो ये 30। बीमा क्षेत्रों में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावित स्तर है, तो ये 26% ठीक है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार, तो ये मुंबई है। इनसाइड ट्रेडिंग से क्या मतलब है, तो ये शेयर बाजार की प्रतिभूतियों में अवैध लेन देन से ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन उदाहरण है, तो ये चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण भी है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार के लेन देन पर ठीक है, फ्यूचर बाजार के लेन देन पर संघ सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, संघ द्वारा लगाए जाते हैं ठीक है, और राज्य क्षेत्रों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो ये गलत है ठीक है। यहाँ देखिए दोबारा देख लीजिए, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में जो लेन देन पर कर लगाए जाते हैं, तो वे संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, तो पहला सही है। लेकिन दूसरे में ये बताया जा रहा है कि इनकी वसूली की जाती है राज्य सरकार द्वारा, ये कि गलत है ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूली करेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है ठीक है। आगे देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है, तो ये है जींस फ्यूचर व्यापार। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लग सकती है आपको, और जो इवन क्वालिटी के क्वेश्चन है एकदम डीप में जाके ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक नहीं है, तो बताइए, ये हो जाएगा
सेबी, ठीक है। ये कोई सेबी कोई सूचकांक वगैरह नहीं है, ठीक है। ये नैस्डैक, ये आई थिंक निक्की जापान का है, ठीक है। और ये नैस्डैक शायद नीदरलैंड वगैरह का है, ठीक है। और ये सेबी अपना है निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है। और ये सेबी कोई शेयर बाज़ार का सूचकांक नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये राम कथा लिखी है। ये राम कथा मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ATM है, फिर भी लोग बैंकों में लाइन क्यों लगाते हैं, ठीक है। बैंकों में भीड़ होती है या फिर बहुत बड़ी संख्या में ATM की जो फैसिलिटी है भारत सरकार ने प्रोवाइड कराई है, फिर भी लोग बैंकों में जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बड़ी संख्या में ATM होने के बावजूद भी लोग बैंकों की शाखाओं में आते हैं, तो इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्या कारण है हो सकता है, ठीक है। यह जमा, ठीक है, ATM की बात हो रही है, यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकारता, ठीक है। जो ATM वगैरह होता है तो उसमें हम कैश जमा नहीं कर सकते, बट अब कुछ ATM में फैसिलिटी आने लगी है, ठीक है, जमा करने की भी और निकालने की भी। बट हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ ATM की बात हो रही है, यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकारता, ठीक है। इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, ठीक है। ATM से मान लो आप 50-60 हज़ार रुपये हद मार के 40 हज़ार रुपये एक दिन में निकाल सकते हो। वही बात बताई जा रही है कि इसकी जो कैश निकालने की सीमा है वो क्या कहते हैं, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित है, ठीक है। ये मतलब एक परमानेंट कैश ही निकाल सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, मानवीय संपर्क का अभाव है, ठीक है। तो ये तीनों सही है। ये देखिए ATM के संदर्भ में, ठीक है। अगला देखिए 10वां नंबर क्या कहता है, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर 1% घटा दी तो क्या होगा? बाजार में नकदी अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करती हैं तो उनको विदेशी मुद्रा के डैश कहा जाता है, तो उनको अधिकृत डीलर कहा जाता है, ठीक है। जो भी विदेशी मुद्रा का सीधा कारोबार करती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको अधिकृत डीलर, ठीक है, यानी कि पंजीकृत डीलर वगैरह। आगे देखिए, निम्न आय समूह को दिए गए अल्पाय राशि ऋण को क्या कहते हैं? तो उनको सूक्ष्म ऋण कहते हैं, ठीक है। अल्पाय ऋण को क्या कहते हैं? तो अल्पाय ऋण को सूक्ष्म ऋण भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आरक्षित निधि अनुपात CRR, सांविधिक संचलित अनुपात SLR, पदों की अत्यधिक करीबी का संबंध किससे है? तो यह है बैंकिंग, ठीक है। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो, ये CRR और SLR ये सब बैंकिंग टर्म है, ठीक है। तो बैंकिंग उद्योग में इनका यूज होता है। आगे देखिए, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली पर प्रबंध करता है कौन है? तो भारत में मुद्रा प्रणाली का, ठीक है, नोट वगैरह छापता है सब RBI छापता है, ठीक है। यही बात बताई जा रही है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। और कई बार पूछ ले कितनी बैंक का, तो 14 बैंकों का, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में, ठीक है। आगे देखिए, बैंकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पादित विशेषतः छात्रों के लिए? तो छात्रों के लिए शिक्षा ऋण, ये देखिए स्टूडेंट के लिए हम शिक्षा ऋण भी देंगे, ऐसा कहती है गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? तो ये खुला बाजार परिचालन, इससे RBI का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण को ऋण देने के लिए हम जाएंगे नाबार्ड के पास। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPPSC में कई बार पूछा है, ठीक है। तो बैंकिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो नरसिम्हन समिति। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है नरसिम्हन समिति, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 60+ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज हमारी जो इकोनॉमी का जो बैंकिंग और मुद्रा चल रही थी, ठीक है, तो वो मैंने कंप्लीट करा दी है। लगभग 3 पार्टों में हमने 300 क्वेश्चन प्लस ही देख लिए, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। ये NCERT का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।